हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम लाए हैं इतिहास की एक और महत्वपूर्ण जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है पहले मैं ऐसी क्लासें लेकर आता था। आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक छोटी सी क्लास बना दी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी क्लास आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आप सभी के लिए। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देख ही लिया होगा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दरिया दौलत बाग के बारे में। दोस्तों, इतिहास में दरिया दौलत बाग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का हमारा कोर्स चल रहा है और मॉडर्न इंडिया के कोर्स में मैंने आंग्ल मैसूर संबंध पढ़ाए थे, जिसमें हमने हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ उसकी बात की थी। उसी दौरान दोस्तों मुझे ये दरिया दौलत बाग भी मिला और मैंने सोचा कि इस पर भी क्लास बननी आवश्यक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन दोस्तों जरूर टकराएगा। चलिए दोस्तों, तो दरिया दौलत बाग टीपू सुल्तान के ग्रीष्मकालीन महल, यानी ये टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल है। हम इसको समर, ठीक है, समर पैलेस कह सकते हैं टीपू सुल्तान का। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया किस लिए, आपने मुझे इतना आपने मुझे इतना प्यार दिया और दोस्तों मुझे जो है जीरो से 10K तक पहुंचाया है ना। 10K, हालांकि दोस्तों यूट्यूब की दुनिया की अगर बात करें तो 10K जो है वो बहुत ही छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी। लेकिन दोस्तों मेरे लिए ये संख्या बहुत बड़ी है, बिकॉज दोस्तों ये 10K जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं पिछले 1.5 साल की मेहनत से कमा पाया हूँ। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है सभी जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। जेन्युइन सब्सक्राइबर यानी दोस्तों मैंने किसी को भी किसी का फोन लेके नहीं कहा कि सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जिसको पसंद आया वो करता गया। ठीक है, ना ही मैंने कोई ऐसा इसका प्रयास किया। तो दोस्तों सारे ही दिल से चाहने वाले लोग हैं, सारे ही जेन्युइन लोग हैं, 10,000 लोग, है ना। ये दोस्तों मेहनत से कमाए गए हैं और आप सभी का प्यार अगर ऐसा ही मिलता रहा तो दोस्तों आगे जीरो और लगती रहेगी, है ना। जीरो जीरो आगे और लगती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं लाइव क्लास लेकर आने वाला था, लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा लाइव का जो है, पहले रेगुलर लाइव क्लासेस होती थी, अभी फिलहाल थोड़ा लाइव का रूटीन बैठ नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। ठीक है, एक वीडियो ही बना दी जाए बच्चों के लिए, और एक इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिल जाएगी दरिया दौलत बाग के बारे में। और साथ साथ मैं जो है शुक्रिया भी अदा कर दूंगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये हमारा चैनल है, ये हमारा प्यारा सा लोगो है जिसे मैंने खुद ने डिजाइन डिजाइन किया है, इतिहास एकेडमी का लोगो है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, इतिहास एकेडमी का एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और बाकी रेगुलर क्लासेस जब भी कभी क्लास देखो तो साथियों प्लेलिस्ट में जाया करो। प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, इतिहास की जड़ी बूटी वाला फोल्डर अलग है। ठीक है, प्राचीन भारत है, आधुनिक भारत है, अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। PYQ प्रैक्टिस का अलग फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आराम से क्लासें देखा करो। ओके, और बाकी जो है वीडियोस वगैरह आपको सभी को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो बहुत खुशी हुई, आपने जो है दोस्तों मुझे 10K तक पहुंचाया, है ना। मुझे भी काफी इंतजार था और चलिए देर से सवेर जो भी हुआ हो गया। चलिए दोस्तों, अच्छी बात है। अब जो है हम आज जानेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में पढ़ा, दरिया दौलत बाग के बारे में। आखिरकार दरिया दौलत बाग जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप कभी दक्षिण भारत के पर्यटन, दक्षिण भारत का पर्यटन के रूप में कभी दक्षिण भारत में जाए तो दोस्तों जरूर इस बाग में जाकर आपको आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। आइए दोस्तों पढ़ते हैं दरिया दौलत बाग के बारे में बिना समय गवाए। और एक बार फिर से दिल से शुक्रिया दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए दोस्तों, जीरो से उठाकर दोस्तों 10K तक लाने के लिए। संख्या छोटी है, यूट्यूब की दृष्टिकोण से छोटी है, लेकिन दोस्तों मेरे लिए बहुत बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, आइए तो दरिया दौलत बाग की बात करें कि दरिया दौलत बाग कहां पर है, तो दोस्तों यह जो है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, इसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, वह कहां है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में। ठीक है, पहले यह जो है मैसूर साम्राज्य में आता था, अभी जो दोस्तों यह श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में दरिया दौलत बाग है। दरिया दौलत बाग का जो निर्माण की अगर हम बात करें साथियों, तो हैदर अली ने इसका निर्माण शुरू किया था और 1784 के अंदर टीपू सुल्तान जो है वह इसका निर्माण पूर्ण करवाता है। ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद में दोस्तों 1782 के बाद जो है टीपू सुल्तान जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करता है 1799 ईस्वी तक, है ना। चलिए, तो दोस्तों यहां पर जो है हैदर अली ने शुरू करवाया और टीपू ने 1784 ईस्वी में इस दरिया दौलत बाग को पूर्ण करवाया था। गुरुजी, इस दरिया दौलत बाग की क्या खासियत है जो आप इसको इतिहास की जड़ी बूटी वाली क्लास में शामिल कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, इस दरिया दौलत बाग की जो खूबसूरती है,
यानी कि इसकी जो खासियत है वो यह है कि इसके अंदर इस बाग में हमें बहुत सारे भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे, प्लस इस बाग के अंदर जो चित्र हैं दोस्तों वह हमें तत्कालीन समय के इतिहास पर दृष्टि डालने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पराजित किया था तो यह गौरवान्वित करने वाला पल हैदर अली ने इस महल के अंदर चित्रित करवाए थे। दोस्तों अभी बात करेंगे और क्या खासियत है इस महल की। देखिए दोस्तों, दरिया दौलत बाग जो है वह टीपू सुल्तान के ग्रीष्म महल या हम कह सकते हैं कि समर पैलेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शुरू करवाया था हैदर अली ने और पूर्ण करवाया टीपू सुल्तान ने 1784 ईस्वी के अंदर। दोस्तों आपको याद रखना है कि सागौन की लकड़ी जो है, सागौन की लकड़ी का प्रयोग इस महल में बहुत ज्यादा हुआ है। ओके, चलिए इसके अलावा और क्या खासियत है दरिया दौलत बाग की, आइए देखते हैं। देखिए महल में अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ की दीवारों पर, स्तंभों पर और अन्य सभी खाली जगहों पर खूबसूरत मैसूर शैली में पेंटिंग की गई है। तो दोस्तों मैसूर चित्रकला के ऊपर भी दोस्तों इस महल में चित्र देखने को मिलते हैं, प्लस टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को किस प्रकार दोस्तों अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया गया उसके भी चित्र दिखाई देते हैं इस महल में। अभी आपको मैं वो चित्र भी दिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा धीरज रखिए। आइए, इस महल को 1959 में राष्ट्रीय स्मारक का भी दर्जा मिल चुका है साथियों। ठीक है, 1959 में इस महल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल चुका है। आगे देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जब 1780 को पोलीलूर का युद्ध हुआ था, 1780 में ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान के हाथों पोलीलूर के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि ब्रिटिश जो सेना है वह टीपू सुल्तान के हाथों पराजित हुई थी। ठीक है, 1780 की बात है दोस्तों। ठीक है, और कर्नल बेली व डेविड बेयर्ड को बंदी बना लिया गया था। अब दोस्तों टीपू ने अंग्रेज सेनापतियों को बंदी बनाया। एक पिता के लिए यह क्षण जो है बहुत ही गौरवान्वित करने वाला था। तो हैदर अली ने इस गर्वित करने वाली विजय के चित्र दरिया दौलत बाग की दीवारों पर चित्रित करवाए थे। दोस्तों कुछ इस प्रकार के वो चित्र थे। मुझे मालूम है आप अभी इन चित्रों को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो दोस्तों, कोई बात नहीं, स्पष्ट भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, चलिए अब आपको ये चित्र जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज मुझे पता चल जाता है कि बच्चों की क्या डिमांड है। चलिए दोस्तों, आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर संघर्ष दिखाया जा रहा है। किस प्रकार दोस्तों मैसूर साम्राज्य की सेना और एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की सेना आपस में संघर्ष कर रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये महिला जो है वह दरिया दौलत बाग की पेंटिंग्स को निहार रही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह एक पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पर्यटक ऐतिहासिक चित्रावली को देखने, ऐतिहासिक चित्रों को देखने, ताकि ऐतिहासिक यादें वापस से दोस्तों क्या हो जाए, वापस से दोस्तों ताजा हो जाए, उन्हें देखने अक्सर यहाँ पर लोग आते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यह है दरिया दौलत बाग। इसके अलावा दोस्तों इस दरिया दौलत बाग में एक संग्रहालय भी बना हुआ है। उसमें क्या है, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है जिसका जिक्र मैं अभी करने वाला हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दरिया दौलत महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर टीपू सुल्तान संग्रहालय है। इसमें टीपू की यादगार वस्तुएं हैं, यूरोपीय पेंटिंग्स भी है और फारसी पांडुलिपियों का संग्रह भी देखने को मिलता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पेंटिंग इसमें मिलेगी हमें संग्रहालय में, ये याद रखना, स्टार्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम पेंटिंग। दोस्तों स्टार्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम पेंटिंग जो है वह भी इस दरिया दौलत महल में, दरिया दौलत पैलेस जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। इस पेंटिंग में दोस्तों दिखाया गया है, ये एक प्रकार की ऑयल पेंटिंग है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों जो टीपू सुल्तान के महल को ब्रिटिश सेना जो है किस प्रकार घेर लेती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए संग्रहालय में स्टार्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम पेंटिंग है जो 1800 में सर रॉबर्ट केर पोर्टर द्वारा बनाई गई एक तेल पेंटिंग है। यह ऐतिहासिक पेंटिंग 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के अंतिम पतन को दर्शाती है। आप सभी को पता है दोस्तों 1799 ईस्वी के अंदर जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष के दौरान टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों उस पेंटिंग को। आइए देखिए दोस्तों दरिया दौलत बाग के अंदर यह है स्टार्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम पेंटिंग। इसमें दोस्तों दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार जो है ये जो ब्रिटिश जो सेनापति है वह टीपू के महल पर किस प्रकार झंडा फहरा रही है अपना। ठीक है, विजय का झंडा फहरा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे सैनिक जो है आपस में संघर्ष कर रहे हैं। यह चित्र है दोस्तों, यह पेंटिंग है स्टार्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इंपॉर्टेंट है,
जो भी दोस्तों चीज इंपॉर्टेंट होती है, मुझे लगता है परीक्षा में आने लायक है, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों चीजें दमदार होती है, आप कभी भी कोई पेपर उठा के देखना। और दोस्तों अभी लगभग 18 क्लासें डाली है मैंने, बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, इस वजह से क्लास भी नहीं डाल पाया था, ठीक है। लेकिन देखना साथियों, यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, देखना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा दरिया दौलत बाग की दीवारों, स्तंभों, छतरियों और मेहराबों पर मैसूर चित्रकला की शैली में रंगीन भित्ति चित्र भी बने। इस प्रकार के दोस्तों भित्ति चित्र आपको दरिया दौलत बाग में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है साथियों। और यह जो महल है वह इंडो सार्सेनिक जो है स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इंडो सार्सेनिक कला हमें देखने को मिलती है, भारतीय अरबी वास्तुकला दोस्तों हमें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह महल जो है दोस्तों हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि दरिया दौलत बाग जो है वह किसने पूर्ण करवाया था, कहां पर है, ठीक है। मैसूर चित्रकला की जो झलक हमें दरिया दौलत बाग में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दोस्तों कला भी है, कला स्थापत्य भी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हैदर अली ने जो है पोलीलूर के युद्ध के दृश्य किस बाग में जो है भित्ति चित्रों के रूप में खुदवाए थे, तो दोस्तों वह है कौन सा, दरिया दौलत बाग में ही खुदवाए थे। चलिए, तो ये बातें दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। छोटी सी क्लास थी लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन पर अपने आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, ठीक है। ज्यादा इसमें क्लासें नहीं हुई है अभी तक, शायद 22-23 क्लासें मैंने इसमें डाल दी है, चल रहा है बहुत शानदार तरीके से। पहली यूनिट इसमें होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इतिहास, दर्शन और लेखन और भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास, ये 3 जो कोर्सेज है दोस्तों, यह 3 कोर्सेज जो है हमारे एप्लीकेशन पर अभी चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 3 चल रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं चल रहा है दोस्तों, बिकॉज वो अभी जून तक पूरा नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा कि इन्हीं को मैं पूरा करवाऊं, ओके। प्राचीन भारत बहुत कुछ हो चुका है, काफी क्लासें हो चुकी है दोस्तों, एक 3rd यूनिट बच रही है, ठीक है। और इसको अभी शुरू किया दोस्तों, इसमें भी लगभग काफी क्लासेस रहती है। चलिए, तो जो भी देखना चाहे देख सकता है। चलिए दोस्तों, और इसके अलावा बस आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, इतिहास एकेडमी के प्रति दोस्तों। और इतिहास एकेडमी आप सभी को वादा करती है कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इतिहास एकेडमी जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है, और आगे भी इसी प्रकार करती रहेगी। वो बात अलग है कि काफी लंबे समय से लाइव क्लास लेके नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। काफी लंबे समय हमारा कोर्स भी काफी डिले चल रहा है, मैं साफ आपको बताता हूँ। बहुत सारी क्लासेस बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाई, ठीक है। क्यों नहीं हो पाई, उसके कुछ अलग रीजन थे, कुछ पर्सनल रीजन थे, लेकिन दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ पूरी करवाने की। बस बात यह है कि दोस्तों जो करवाएंगे वो बेहतरीन करवाएंगे, क्वालिटी के साथ समझौता इतिहास एकेडमी कभी नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आप हमारे डेमो लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। जो डेमो लेक्चर्स आपको दिए हैं दोस्तों, वो सारे के सारे हमारी एप्लीकेशन के ही लेक्चर्स हैं। डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, और उसके अंदर जो अलग अलग फोल्डर बने हैं, मॉडर्न इंडिया वाले डेमो मॉडर्न इंडिया वाले फोल्डर में, और प्राचीन भारत के जो डेमो लेक्चर है वो प्राचीन भारत वाले फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कीप सपोर्टिंग, और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों जुड़े रहिए इतिहास एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।